अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोन्स और वो कौन सी बोन है। तो वो वर्टेब्रल कॉलम जो है उसमें कितनी बोन्स हैं, कौन सी बोन है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो है एक्सियल स्केलेटन यानी हमारा जो स्केलेटन है ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में अराउंड अबाउट 80 बोन्स होते हैं और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है तो उसमें तकरीबन 126 बोन होते हैं, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल यानी क्रेनियल, फेशियल बोन, ईयर और नेक बोन के बारे में ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सियल स्केलेटन, और ये भी याद रखिए कि एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है, ठीक है, और यानी क्रेनियल और फेशियल बोन आते हैं, ईयर्स बोन आते हैं, नेक बोन और इसके अलावा बैक बोन यानी वर्टेब्रल कॉलम्स आते हैं, और रिबकेज या चेस्ट के जो बोन्स हैं तो वो एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हैंड्स, फीट और इसके अलावा अपर लिम्ब यानी अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमाइटी और इसके अलावा लोअर एक्सट्रीमाइटी एंड शोल्डर पेल्विक बोन यानी अपर एंड लोअर बोन्स आते हैं, ठीक है। लोअर और अपर जो एक्सट्रीमिटी है। तो ये हमारे साथ क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो आज हम एक्सियल स्केलेटन में जो है वर्टेब्रल कॉलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कितने हैं और कौन से हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में वर्टेब्रल कॉलम है तो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम जो है अ, उसमें तकरीबन हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इसमें पहला जो है वो क्या है, सर्विकल वर्टेब्रा है। सर्विकल वर्टेब्रा ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये सर्विकल वर्टेब्रास है और सर्विकल वर्टेब्रा जो है ये 7 वर्टेब्रास होते हैं, ठीक है। जो ये सर्विकल रीजन में मौजूद होते हैं तो इसलिए इसको हम सर्विकल वर्टेब्रा कहते हैं। याद रखिए कि इसके लिए बाज़ स्टूडेंट्स जो है उनसे ये भूल जाता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कुछ ट्रिक्स है उसके ज़रिए, उसकी मदद से आप लोग इसको जो है याद कर सकते हैं, रटा कर सकते हैं कि सर्विकल में जो सी है तो सी का मतलब है 7। तो इसका मतलब है कि सर्विकल रीजन में 7 वर्टेब्रास है, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने हैं, हमारे पास 7 सर्विकल वर्टेब्रास है। फिर इसके बाद नीचे जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थोरेसिक वर्टेब्रास हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकें तो ये क्या है, ये सर्विकल यानी थोरेसिक वर्टेब्रास हैं। और थोरेसिक वर्टेब्रा जो है वो बेसिकली 12 यानी 12 वर्टेब्रास होते हैं, 12। तो थोरेसिक वर्टेब्रास को भी याद करने के लिए आपने कौन सा ट्रिक यूज़ करना है कि ये 12 वर्टेब्रास है और थोरेसिक का जो पहला वो है टी। तो टी का मतलब है 12, तो इसका मतलब है कि थोरेसिक वर्टेब्रा में हमारे पास 12 वर्टेब्रास मौजूद हैं। तो याद रखिए कि वर्टेब्रास टोटली हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन अराउंड अबाउट 23 वर्टेब्रास होते हैं। बाद बुक में ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन ये 23 वर्टेब्रास जो हैं ये वर्टेब्रल कॉलम्स में मौजूद होते हैं। और 7 और 12 जो है ये 19 हो गए। अब इसके बाद एक और रीजन है, इसको हम लंबर रीजन कहते हैं, जिसमें जो वर्टेब्रास है उसको लंबर वर्टेब्रास कहते हैं। ये आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, लंबर वर्टेब्रास कहते हैं। लंबर वर्टेब्रास 5 वर्टेब्रास है, ठीक है। ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, इसको लंबर वर्टेब्रास कहते हैं। और ये भी हमारे पास कितनी है, 5। तो ये 24 हो गए। अब अगर नीचे आप लोग देख सके तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सैक्रल रीजन है और इसमें जो वर्टेब्रास है तो उसको सैक्रल वर्टेब्रास कहते हैं। ये जो यहाँ पर नीचे है तो इसको सैक्रल वर्टेब्रा कहते हैं। ये भी 5 होते हैं। तो ये हमारे पास कितने हो गए, ये तकरीबन हमारे पास 29 हो गए। अब तकरीबन 4 रह गए हैं। तो यहाँ पर लास्ट में जो रीजन है कॉक्सीजियल वर्टेब्रा, ये कॉक्सीजियल रीजन या कॉक्साइक्स इसको कह सकते हैं। तो इसमें 3 टू 5 वर्टेब्रास यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन याद रखिए कि ये अराउंड अबाउट 4 वर्टेब्रास है। ज़्यादातर बुक्स में यहाँ पर 4 वर्टेब्रास लिखे हैं। ये 4 वर्टेब्रास जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। इन ये 4 वर्टेब्रास हैं, लेकिन एक इस तरह दिखाई देता है कि ये एक बोन है, लेकिन नहीं। इसमें तकरीबन 4 वर्टेब्रा जो है वो फ्यूज़ हो चुके हैं और इसने जो है एक बोन बनाया है, एक वर्टेब्रा बनाया है जो 4 वर्टेब्रा से मिलकर बना है। तो ये 4 और 29 ये 33 वर्टेब्रास हो गई। तो ह्यूमन के वर्टेब्रल कॉलम्स के अंदर जो है कितने वर्टेब्रास होते हैं, वो 33 वर्टेब्रास हैं। एक है सर्विकल रीजन में 7 वर्टेब्रास हैं। दूसरी जो है वो लंबर रीजन है। लंबर में हमारे पास कितना है, क्या थोरेसिक है, थोरेसिक में हमारे पास 12 वर्टेब्रास है, लंबर में 5 वर्टेब्रास हैं, सेक्रल में 5 वर्टेब्रास हैं। और इसके अलावा लास्ट जो कोक्सीजियल वर्टेब्रा है या कोक्साइक, वो 3 टू 5 यहाँ पर लिखी है, लेकिन ये बेसिकली 4 है। तो इससे
ये पता चलता है हमें कि मतलब ह्यूमन के अंदर जो है वो 33 वर्टेब्रास है, ठीक है। आप लोग इसको सेपरेटली भी देख सकते हैं। अगर सर्विकल वर्टेब्रास आप लोगों को हम दिखाएँ तो ये सर्विकल वर्टेब्रा इसका ये एक्सिस है, ठीक है, और एटलस है ये इसका, सही है। तो ये इसका जो है आप शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। थोरेसिक वर्टेब्रा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये थोरेसिक वर्टेब्रा की जो है स्ट्रक्चर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोरेसिक वर्टेब्रास का स्ट्रक्चर, ये इसकी फर्दर वर्टेब्रा बॉडी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है और स्पाइनस प्रोसेस है। लंबर वर्टेब्रास की अगर हम इसको देख सकें तो ये इसका स्ट्रक्चर है लंबर वर्टेब्रा का। अगर इसकी ब्रांचेस भी आप लोग देख सकते हैं, वर्टेब्रल बॉडी है, ट्रांसफर प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस, इसमें भी ये पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जस्ट अबाउट लंबर को जो है वर्टेब्रल कॉलम्स थी, वर्टेब्रास के बारे में हमने आप लोगों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम शोल्डर और चेस्ट वगैरह जो बोन्स है बाकी उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।